तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 111 को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब हो, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जाकर नाइस लिख दो। तो शुरू करते हैं। तो हेलो भाई लोग, तो हम एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक आदमी को जो बहुत ही ज्यादा घबराया होता है और कहता है कि तुम कौन हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये और कोई नहीं होता, ये होता है फ्रॉस्ट मोनार्क। मोनार्क मतलब यार थोड़ी जबान फिसल जाती है। तो फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है कि ये भी सारा उनमें से नहीं है। तो फ्रॉस्ट मोनार्क को उनमें से कहने का मतलब होता है द फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट, मतलब कि कोई चीज होगी जो आगे वाले चैप्टर में हमें बताई जाएगी। तो फ्रॉस्ट मोनार्क आगे कहता है कि वो साले पता नहीं कहाँ पर छुप के बैठे हुए, मतलब कि ब्रिलियंट ऑफ लाइट, मतलब कि द फ्रेगमेंट ऑफ लाइट। तो यहाँ पर एक ह्यूमन नाम का बीइंग आता है, जहाँ तक मुझे लगता है ये भी एक मोनार्क ही है। तो यहाँ पर कहता है कि मतलब ह्यूमन कहता है कि मैं भी तेरे लिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज लाया हूँ। फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है क्या न्यूज लाया है। तो कहता है कि मेरे साइड मतलब कि ईस्ट साइड में कि ये जितने भी मोनार्क हैं ना एक एक साइड चूज रखा है कि मतलब कि नॉर्थ तेरा, साउथ मेरा, ईस्ट तेरा, वेस्ट तेरा, ऐसे ऐसे। तो ये जो ह्यूमन होता है ये ईस्ट साइड का होता है और ये जो हमारा फ्रॉस्ट मोनार्क होता है ये साउथ साइड का होता है। तो ये बताने आया होता है ह्यूमन की कि मेरे साइड में शैडो मोनार्क रहता है। तो और कहता है कि तू भूल जाओ उधर आने की बात। तो फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है कोई बात नहीं, चल हटते भी कुछ देर तक तो शैडो मोनार्क के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो ह्यूमन कहता है मैं तेरे लिए एक और खास न्यूज है। तो कहता है भाई तू तो मुझे शौक पे शौक दी जा रहा है, चल बता जल्दी। मतलब फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, ह्यूमन कहता है कि द फ्रेगमेंट ऑफ लाइट जिसे तू ढूंढ रहा है वो भी वहीं पर रहता है। तो कहता है भाई तू मेरा जिगरी दोस्त है भाई, ऐसे मतलब कहते चढ़ाता है भाई खूब ज्यादा कि वो मतलब कि अपने एरिया मुझे आने दे। मैं कहता है कि तुम मुझे, तो फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है तुम मुझसे यही बात बताने के लिए आए, चल ठीक है कोई बात नहीं देखते हैं। तभी फ्रॉस्ट मोनार्क फील कहता है कि यहाँ पर हमें कोई मतलब हमारे लिए ट्रैप बिछा रखा है पहले से, ये मैं ऐसे तो आया नहीं होगा कि मेरे लिए ट्रैप बिछा गया। तो फ्रॉस्ट मोनार्क तुम्हें जान जाता है। तभी हम एक बंदे की कदमों की आवाज सुनते हैं जो भाई धीरे धीरे आ रहा होता है और ये मुझे थोड़ा जिन्नों की तरह लग रहा होता है। मतलब मैं बता दूं लगभग मैंने इसको आपने सीजन 2 में आपने देखा होगा जो डोंगसू के साथ फाइट हुई थी। तो ये लगभग मुझे लगा जिन्नों के पापा ही है। और जब बंदे को जो आ रहा होता है कुमकुम देखा जाता है भाई ये और कोई नहीं मेरे सबसे जिन्नों के पापा ही है। तो हम यहाँ पर पहले कहेंगे जिन्नों के पापा ही कहेंगे भाई देवा। तो जिन्नों के पापा कहते हैं कि क्या तुम साउथ कोरिया की बात कर रहे हो। तो फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है मतलब गाली नहीं से क्या मतलब मैं चाहे जो भी करूँ, मैं चाहे ह्यूमन। फ्रॉस्ट मोनार्क को कहता है हमारे पास खेलने का वक्त नहीं है और वो दोनों जाने लगते हैं। तभी फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है जिन्नों के पापा से कि अगर तेरे अंदर दम है तो मुझे रोक सकता है तो रोक ले। तो जिन्नों के पापा मतलब रोकने के लिए अटैक करते हैं। तभी वो साला फ्रॉस्ट मोनार्क मतलब कि अपने मतलब की बर्फ का दीवार खड़ी कर देता है। तो जिन्नों के पापा का पंच उसी पे जाकर लग जाता है। तो वहाँ पर कैसे तो भाई वो भाग जाता है। तो जिन्नों के पापा भी यहाँ पर गायब होते हैं। यहाँ का सीन कट होता है। तो यहाँ का हम उसके बाद सीन देखते हैं रेड गेट का। तो ऐसे हम रेड गेट के अंदर का सीन देखते हैं कि डंजन का बॉस और जिन्हों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। तभी डंजन का बॉस कहता है साले तूने मेरे आदमियों को मारा है ना। वो कहता है एटीट्यूड में भाई एकदम यस मैंने ही मारा, क्या कर ले। तब डंजन का बॉस कहता है पहले तू साले ये बता तू साले इतना ज्यादा पावरफुल है वो भी इतने छोटे कद के साथ, और वो ऊपर से हमारी लैंग्वेज भी समझ लेता है। तो चल कोई बात नहीं लेकिन अब ये तेरा अंत है। तो जिन्हों कहता है ठीक है ट्राई करके देख ले। तब डंजन का बॉस कहता है तू मादर। तभी भाई जिन्हों अपने शैडो आर्मी से कहता है किल देम। तभी भाई 3 हरामखोर बेरू इग्रिस टस्क भाई हरामखोरों की तरह टूट पड़ते हैं। और तभी डंजन का बॉस कहता है तुम हरामखोर मुझसे पंगा लोगे, आओ तीनों को एक ही बार में मारूंगा। और तब पता है भाई बेरू भी किससे कम नहीं भाई, उन्होंने उसको लिटा दी, मार कर लिटा दिया। जिन्हों कहता है कि अगर तूने मेरे सवालों को जवाब दे दिया तो मैं तुझे आसान मौत दूंगा। और जैसे भाई जिन्हों इतना कहता है तभी सिस्टम में कोई कुछ हुक करता है भाई कि वो डंजन का बॉस खुद ही मर जाता है। तब जिन्हों कहता है ये भाई मेरे साथ दूसरी बार हुआ है, जब मैं कुछ मतलब की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता हूँ तभी सिस्टम खुद ही उनको मार देता है। ये सिस्टम मुझको कुछ जानने से रोक रहा है। तभी जिन्हों इन्वेंटरी से एक बॉक्स निकालता है, उस बॉक्स में से एक की निकलती है। तो ये बॉक्स जो है जिन्हों को जेजू आइलैंड पे मिली थी जब उसने 100 लेवल अप किया था। तो उस समय उसने नहीं खोला तो अब उसने खोलकर ओपन किया तो उसे की मिलती है। और ये की होती है किसकी, तो जिन्हों टेम्पल में मतलब कि उसमें सिस्टम में पड़ता है। तो सिस्टम में लिखा होता है कि ये की जो है कंटेनर टेम्पल की है, डबल डंजन की है। और ये इसकी लोकेशन जब ये जो नीचे टाइम दिया होता है और इस टाइम को हम देख सकते हैं भाई 4 घंटे 6 मिनट 52 सेकंड होते हैं। जब इतने समय बोर हो जाएंगे तो इसकी लोकेशन रिवील कर दी जाएगी और मतलब कि अब सिस्टम खुद ही जिन्हों को बुला रहा है। तब यही सब सोचते हुए भाई जिन्हों कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आई एम कमिंग और तुम मेरा इंतजार करना। और हम यहाँ पर देखते हैं डबल डंजन के गेट को और उसके बाद में देखते हैं भाई डबल डंजन का गेट खुद ही खुल जाता है। और हम देखते हैं भाई किंग की मूर्ति को, भाई वो इतनी हरामखोरों वाली स्माइल दे रहा था भाई, उसके इरादे मुझे भाई 1% भी अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन देखो आगे क्या होता है। तो यहीं पर बूम गेमर होता है एपिसोड मतलब चैप्टर खत्म।
तो नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन ही आएगा, लेकिन इस पर 100 व्यूज कंप्लीट करो इस वीडियो पर तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो बाय बाय।